गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया था। अरे 30 तक हो गए थे ना? 30 का बी पार्ट नहीं हुआ था क्या? और रह गया था इसका। चलो देखो और में क्या दिया है। ये भी एक कॉर्ड है। क्या है? कॉर्ड। उसका सेंटर कितना दिया है? वो है। एंगल ओ भी कितना दे रखा है? 60 डिग्री। और ओ ए 40 सेंटीमीटर। तो वो भी 14 होगा। क्या पूछा है? माइनस सेगमेंट का एरिया पूछा है। एरिया पूछा है ना? एरिया माइनस सेगमेंट। तो माइनस सेगमेंट हमारा क्या होगा? ये पार्ट होगा ना? अरे यही होगा ना माइनस सेगमेंट। क्लियर है ना? और ये वाला पूरा पार्ट बचा वो मेजर सेगमेंट है। इस माइनस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर पहले क्या निकाल लें? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करना पड़ेगा? √3 अपॉन, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस है इक्विलैटरल है? और इक्विलैटरल होगा ना, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री दे दिया। तो ये भी हमारा 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 है ना? पाई आर कितना दे रखा है? 14 इंटू 14 माइनस √3 अपॉन 4 14 इंटू 14। सॉल्व करके जल्दी आंसर निकालो। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 22/7 दे रखी थी ना? हाँ, जल्दी रखो और सॉल्व करो। आंसर कितना आएगा? 14 इंटू 14 तो कॉमन आ गया हमारा। क्या बचा? 1/6 इंटू 22/7 माइनस √3/4। यही बचेगा ना? और सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ ये? कितना आ रहा है? 17.9 पूरा टोटल माइनस सेगमेंट एरिया है? मतलब सर हटाने के बाद बुरा लग रहा है यार। 196 तो यही हो गया यार। 14 जा 196। हाँ, लेकिन सर उसको √3 का पॉइंट 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 है। यस सर 17.9 17.9 है सही है 17.9 अप्रोक्स है ना अप्रोक्स ले लेते हैं 17 आ रहा है। 17.9 आ रहा है 17 इतना कम सबका आ रहा है। यस सर सर एरिया हमारे सेगमेंट ही पूछा है हाँ, इतना ही है ये कितना हो गया हमारा? 196
यस सर। और ये कितना हो जाएगा 88 माइनस 42√3 यस सर। अपॉन 6 इंटू 7 इंटू 4 यस सर। यही होगा। और अगर हम इसको काट लेंगे ठीक है। बाय। 2 3 जा 6 2 9 जा 18 2 8 जा फिर 2 से काट दो 49 तो 49 माइनस 88 माइनस 42√3 अपॉन 42 तो 7 से काट देंगे सबका आंसर सबने निकाला सर। कितना आया 17.9 है। सबका 70 नहीं आ रहा है यस सर। गर्ल्स कितना आ रहा है 17.8। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा 49 88 अपॉन 42 हो जाएगा माइनस √3 हो जाएगा हाँ और इसे डिवाइड करेंगे कैसे इतना कैसे आ जाएगा हाँ ये 17 नहीं आएगा जी यहाँ से करो ना 2 तो ये आएगा लगभग यहाँ वैल्यू 2 से ज्यादा आएगी 88 अपॉन 42 है 42 है ना 42 2 जा कितना होता है 84 2 पॉइंट समथिंग आएगा और 2 पॉइंट समथिंग में से 3 माइनस करोगे तो 49 से ज्यादा वैल्यू आएगी कम कैसे आ जाएगी अरे इसे डिवाइड करो 88 अपॉन 42 करो कितना आ रहा आंसर 44 को 21 से डिवाइड करो कितना आएगा कितना बचा 20 2.01 मान लो यस सर। 0 और 1.73 माइनस कर दो कितना आ गया ये 8 यहाँ 2 आ गया 0.28 आया ना और 49 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 कितना है कितना अब तो सर 13.72 आ रहा है आपके थोड़ा कम यहाँ तो ये सही है ना एक बार फिर देख लो थोड़ा हाँ? एंगल एओबी हमें 60 डिग्री दे रखा है ना यस सर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/6 into 22/7 यस सर। into 14 into 14 minus √3/4 into 14/, कितना कॉमन ले लें हम इसमें से 14 into 14 कॉमन ले लेते हैं ना यहाँ क्या बचेगा
42 माइनस रूट 3/4 ये बचेगा ना। यस सर। यहाँ और काट लो 11 और 21। अब तो नहीं कटेगा ना, ये तो 196 हो गया। यस सर। 11 इंटू 4 यस सर। है माइनस 21 रूट 3 यस सर। अपॉन 4 है। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से इसे काट दो, कट जाएगा यस सर। 49। तो ये कितना हो गया, ये 21 रूट 3 कितना आएगा, 1.73 को 21 से मल्टीप्लाई करना, 1736 5 3 कितना आ जाएगा 3 है ना, 36.33 आया नहीं। और 11 में से माइनस 44 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4 6 और 13 में 6 माइनस करेंगे तो 7 आएगा ना, 7.67 ना। तो 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ रहा है, ज्यादा ही आ रहा है क्या कुछ। चलो कैलकुलेशन करके देख लेना इसका, ठीक है ना, कितना आ रहा है। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 31, रूट 3 को प्रूव करना है। कितने लोगों को आता है बताना पड़ेगा क्या, कर लोगे ना। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व। कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली है ना, समझ लो इसको। ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया आ जाए तो सिस्टम है ना, सही से ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है, हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया है, x + 2y = 3 और 2x - 3 है ना। इक्वेशन नोट कर लो इन्हें। इक्वेशन क्या दी थी, x + 2y = 3 और दूसरी इक्वेशन क्या, 2x - 3y = -8 2x - 3y = -8 चलो ठीक है, -8 कर लो चाहे +8 कर लो। तो सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका। तो देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, ये साथ है ना, जो काम है ना, जितना भी काम करेंगे, जो पेपर में ग्राफ आएगा, पेपर में जहाँ ग्राफ 2 लगे होंगे उन्हें है ना डिस्टर्ब नहीं करना है, जहाँ लगे हैं लगे रहने देना, वहीं पर सारा कैलकुलेशन कर दो। देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे, सबसे पहले ऊपर जो हमारी इक्वेशन दी है, x + 2y = 3, क्या दी, x + 2y = 3। तो क्या लिखोगे इसको, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x = 3 - 2y। यस सर। टेबल बना लेंगे, क्या कर लेंगे, टेबल बना लेंगे। और कितनी वैल्यू निकालेंगे, 3 वैल्यू निकालेंगे। कितनी निकालेंगे, 3 वैल्यू निकालेंगे। ये x y है ना। अब y की वैल्यू 0 रख दो तो x कितना निकलेगा, y की वैल्यू 1 रख दो तो x कितना निकलेगा, 1 निकलेगा ना। और x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो x कितना निकलेगा, -1। यस सर। और यही आएगा ना। अब इसके है ना, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। ये तो हमारा ओरिजिन हो गया 0 0, ये 1 हो गया, मान लो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है ना, 1
2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 ऐसे को रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। अब हमारा पॉइंट x पे देखो, एक चीज और ध्यान रखना, दो पॉइंट निकाला करो, एक बार y को 0 कर लो, एक बार x। अगर हम यहाँ x को 0 करते हैं तो हमारा पॉइंट क्या निकलेगा? x को 0 कर दे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। 3/2 आ जाएगी। इट मींस कितना आ जाएगा? 1.5। वैल्यू हमें ऐसी निकाले जिससे है ना रिप्रेजेंट करने में दिक्कत ना आए। वैल्यू कैसी निकालें जिससे हमें रिप्रेजेंट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो पहला पॉइंट हमारा 3,0 है, तो इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ पर होगा? यही होगा ना? यस सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,0। दूसरा पॉइंट हमारा 1,1 है, तो 1,1 मतलब ये होगा। यस सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? और हमने क्या कहा था, x को 0 कर दो तो 1.5 कहीं यहाँ होगा, यस सर। और यही होगा ना? यस सर। यहाँ पर x 0 और y कितना है? 3.2। यस सर। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और हमने एक पॉइंट और निकाला था, x कितना था? -1 और y कितना था? 2। वो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर। तो मिनिमम 3 पॉइंट्स तो निकाल ही लो, यस सर। जिससे गलती एक गलत अगर कोई एक पॉइंट होगा तो वो एक सीध में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है नहीं? और जब 2 पॉइंट निकालोगे तो वो तो हमेशा एक सीध में ही होंगे। यस सर। अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो इस चीज का ध्यान रखना, मिनिमम कितने पॉइंट निकालने हैं? 3 पॉइंट। अगर आपको कॉन्फिडेंस है नहीं हमारे 2 पॉइंट हमेशा सही रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो 2 पॉइंट पता क्या निकालो, एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो। क्या कर दो? एक बार x को 0 कर दो और एक बार y को 0 कर दो। और फिर x और y को 0 करने के बाद अगर पॉइंट कहीं ज्यादा उसमें आ रहे हैं, जैसे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आएगी, तो फिर उससे बचो, उस वैल्यू से। यस सर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यों? उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो फिर उसको वैल्यू को नहीं रखो। यस सर। अब यहाँ प्लॉट करो, जब इसको प्लॉट करोगे, ठीक है, मान लो ये लाइन बन गई और इस लाइन की इक्वेशन भी इसी के ऊपर लिख दो। किस लाइन की इक्वेशन है? किस लाइन का ग्राफ है ये? x + 2y = 3। यस सर। इतना काम करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना काम कंप्लीट करना है। ये टेबल वहां देखनी चाहिए, किस लाइन का ग्राफ है, उस लाइन है ना, उस लाइन की इक्वेशन उस ग्राफ के ऊपर है ना, साइड से कहीं लिखी होनी चाहिए और सारे पॉइंट मार्क होने चाहिए। यस सर। ये भूल जाते हो तो लिख लो है क्या क्या करना है एक लाइन को प्लॉट करने के लिए। केवल लाइन ही ऐसे नहीं खींच देनी है, क्या क्या होने चाहिए? सभी पॉइंट मार्क होने चाहिए, लाइन की इक्वेशन उसके साथ लिखी होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? अब सेकंड हमारी इक्वेशन क्या थी? 2x = 3y - 8 यस सर। और x = हम लिख सकते हैं ना 3y - 8/2। यस सर। अरे ठीक है ना? यस सर। अब y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू एक तो 0 रख दो। यहाँ पर हम दूसरा ग्राफ बना लेते हैं और दूसरी टेबल बना लेते हैं। क्या करते हैं? y की वैल्यू 0 रखते हैं, यस सर। तो x कितना हो जाएगा? और अगर हम y की वैल्यू 1 रखने से पॉइंट में आ रहा आंसर 2 रख दो, 3 2 कितना होता है? 6 और 6 - 8 -2, तो आंसर कितना आएगा? -1। x की वैल्यू -1 आएगी, y की वैल्यू क्या रखी थी? 2। उसके बाद 3 रखना है, x 0 रखना है, तो x 0 रखने के बाद फिर आंसर क्या आएगा? 8/3 है। यस सर। वो बहुत दिक्कत देगा। y को करो ना, y की वैल्यू 3 रख दो, 3 3 कितना होता है? 9 - 8 कितना होगा? 1/2 है। ये कितना हो गया? 1/2 को रिप्रेजेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी, जो 1 है ना कम डार्क लाइन होती है वो पॉइंट हो जाता है। तो देखो पहला पॉइंट तो -4, 0 हो गया, तो ये पॉइंट होगा, यही होगा ना? और दूसरा पॉइंट -1, 2 है, x पे -1 है, ये पॉइंट कॉमन आ गया दोनों पे। आ गया कि नहीं आ गया? उस पे भी यही आया था -1, 2 और इस पे भी आ गया ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये इसके सॉल्यूशन हो गए। क्या हो गए? सॉल्यूशन हो गए। इंटरसेक्शन यही होता है ना? यस सर। उसका थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? 1/2 और 3। x की वैल्यू क्या थी? 1/2 तो कहीं यहाँ आएगा है ना, ये 1/2 होगा और 3 यहाँ पर।
अरे यही आएगा ना, तो लाइन को प्लॉट कर दो इसको। ये लाइन गड़बड़ हो गई है, समझ में आ रहा है बस थोड़ा। समझ में आया कि नहीं है? हाँ? और इस पर किस लाइन की इक्वेशन है ये? 2x माइनस 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, इस लाइन की। अब इसमें केवल हमें ग्राफ ही प्लॉट कराया था या और भी कुछ पूछा है? सॉल्यूशन भी पूछा है ना? अरे पूछा है ना? तो सॉल्यूशन आपको मिल गया। x की वैल्यू क्या आ गई? -1, y की वैल्यू क्या आ गई? 2। कभी कभी जब ग्राफ आप प्लॉट कर लो बाई मिस्टेक, अगर पॉइंट सही नहीं निकल पा रहे हैं, आप पे ग्राफ गलत हो जाता है, तो चेक करके देख लेना वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो पॉइंट दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा? वो इसका सॉल्यूशन होगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं तो क्या करना, रफली सॉल्व कर लेना, वो टिक लगा देना, वो आंसर लिख देना। क्योंकि कभी ऐसा हो ना पॉइंटों में इधर उधर वेरिएशन जा रहा हो, तो वो तुम्हारा एरर होता है। क्या होता है ना? आपने ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करने में, एक तो आपकी पेंसिल मोटी होगी और वहाँ तो बहुत शार्प पॉइंट होते हैं ना। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे 1.1 दिख रहा है कहीं, या 2.1 दिख रहा है, या 2.2 दिख रहा है, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे? एग्जैक्ट आंसर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आ पा रहा तो एक बार चेक जरूर कर लेना, गलत आंसर मत लिखो। क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी अगर आंसर गलत हो जाता तो है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो हर एक स्टेप का क्वेश्चन है इसमें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इस लाइन को प्लॉट कर दिया 2 नंबर हो गए, इस लाइन को प्लॉट कर दिया 2 नंबर हो गए, और 1 नंबर किसका हो गया? इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, इसे नोट कर लो क्या क्या करना है। तो x की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है ना? कर लिया ना नोट? आगे बढ़े। हाँ, इसका डी पार्ट देख लो। दो प्लेस हैं हाईवे पर, उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। कितना दे रखा है? 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A and another car start from B at same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 9 hours. 9 घंटे बाद मिलती है ना? If they travel towards each other with the same speed as before, they meet in 1 hour. और जब दोनों एक तरफ चलती हैं तो कितने घंटे बाद मिल जाती हैं? 1 घंटे। व्हाट आर है ना, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार्स, उनकी स्पीड क्या होगी? तो पहले तो डायग्राम को समझ लो। है ये 2 कार है, क्या है? मान लो ये कार है, ये कार A पॉइंट पर है, दूसरी कार किस पर है? B पॉइंट पर है, और ये दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 180 किलोमीटर। कितना है? 180 किलोमीटर। अब कार A स्टार्ट हो रही है इस पोजीशन से, इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है, तो कार B भी तो यहीं से ऐसे स्टार्ट होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? या डिफरेंट डायरेक्शन में होगी? सेम डायरेक्शन में होगी ना? जब ये कार, इसकी स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड क्या मान लो? 22 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना? अब सेम डायरेक्शन में चल रही, कितने घंटे बाद मिलती हैं? 9 आवर्स के बाद मान लेते हैं इस सी पोजीशन पे आके वो कारें दोनों क्या होती हैं? मिल जाती हैं। कहां पर मिलती हैं? सी पोजीशन। और सी पोजीशन पर पहुंचने के लिए कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 180। इसको कुछ मान लेते हैं, ये मान लें x हम मान चुके हैं, है ना? इसको a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? BC का डिस्टेंस हमारा कितना? 1 किलोमीटर। कितना दे रखा है? अब हमारी जो A कार है वो कितने घंटे चली है? 9 घंटे। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 180 प्लस 1। लेकिन हमारे पास स्पीड भी दे रखी है और टाइम भी दे रखा है, तो हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या? यस सर। क्यों? हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है?
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। यस सर। अरे हो जाएगा ना। यस सर। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें दे रखी है x किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दे रखा है 9। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया 9x किलोमीटर। अरे ठीक है ना, 9x ही तो कवर किया ना। और हम कहें बी कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, बी कार का डिस्टेंस कितना होगा 9 अरे 9y होगा ना। यस सर। स्पीड उसकी 22 किलोमीटर पर आ रहा है, 9 घंटे में कितना चलेगी 9y चलेगी ना। तो डिस्टेंस बी कार का कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर। यस सर। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। और अगर हम ए के डिस्टेंस में से, किसके डिस्टेंस में से, ए के डिस्टेंस में से बी का डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा। जैसे अगर हम लिखते हैं 9x माइनस 9y इक्वल टू 180 लिख सकते हैं क्या। ये क्लियर है सबको। यस सर। ये तो ए का डिस्टेंस है 9x और बी का डिस्टेंस कितना है 9y। ए के डिस्टेंस में से बी का डिस्टेंस माइनस कर दो यस सर। तो 180 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। अरे सबको क्लियर है ना। यस सर। तो हमारा अगर हम ऐसे कर लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, ओ सॉरी है ना 9 टू कितना हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। एक इक्वेशन हमें मिल गई। यस सर। अरे क्लियर है ना। यस सर। अरे सबको क्लियर है कि नहीं है। यस सर। फर्स्ट कंडीशन क्लियर होगी सबको। यस सर। नोट कर लिया, अरे नोट कर लिया ना। अब सेकंड केस भी देख लो। जब ये कारें दोनों एक दूसरे की तरफ है ना, टुवर्ड्स, मतलब क्या है एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। कैसे चल रही हैं, कार ए यहाँ से चलना शुरू करेगी और कार बी यहाँ से ऐसे चलेगी। और मान लेते हैं इस पोजीशन पर मिल जाती है डी पोजीशन पर आके। दोनों कितने घंटे बाद मिलती हैं, आफ्टर 1 एंड हाफ, 1 घंटे बाद मिलती है ना। तो 1 घंटे में ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 घंटे में ए कितनी चलेगी 1x और बी कितनी चलेगी, और दोनों ने मिला के कितना डिस्टेंस कवर किया। अरे मिल गई, इसका मतलब 180 किया ना। इस पोजीशन पर आके मिल गई तो ए तो यहाँ से यहाँ तक आ गई, बी यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, तो 180 पे मिल गई। इसका मतलब डी पोजीशन पर मिल गई, इसका मतलब दोनों ने डिस्टेंस कितना कवर किया 180 किया ना। यस सर। तो ये सेकंड इक्वेशन क्लियर हुई सबको। यस सर। फर्स्ट क्लियर हुई। जल्दी सॉल्व करके आंसर निकालो। दोनों x और y की वैल्यू क्या है। x कितना आ गया, x 100 हो गया, x इक्वल टू 100 आ गया, और y कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ही पूछी थी ना, और कुछ पूछा था, स्पीड पूछी थी। अरे सबको क्लियर हो गया ना, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 33। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्किल आर इक्वल। बताना पड़ेगा। अरे क्या है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। एक ही तो थ्योरम है यार, टेंजेंट टू अ सर्किल की एक ही तो थ्योरम है। ये क्या थ्योरम है, कोई भी दो कॉर्ड है ना, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड की लंबाई क्या होती है। अरे यही तो थ्योरम है ना। कितने लोगों को आती है, बस। अरे नहीं कर पाएंगे क्या, बतानी पड़ेगी, कर लेंगे ना। हाँ, इस थ्योरम को अच्छे से याद कर लो। उसके बाद यूजिंग दिस है ना, 5 नंबर का जब क्वेश्चन आ जाता है, 5 नंबर का जब थ्योरम आएगी है ना, 5 नंबर का बीपीटी थ्योरम ही 5 नंबर लायक नहीं है, उसमें जरूर 1-2 क्वेश्चन, उसका मैंने जो एक्सटेंशन बताया ना आपको, बीपीटी थ्योरम के एक्सटेंशन बताए ना, वो थ्योरम की एक्सटेंशन अच्छे से याद रखना, क्यों 5 नंबर में अगर आएगी तो वो एक्सटेंशन जरूर प्रूव करने के लिए हो, कॉरोलरी के रूप में जो हमने बताए थे। अरे बताए थे ना, 2-3 चीजें बताई थी ना कॉरोलरी। जब 5, क्योंकि वो 5 नंबर का वेटेज ही नहीं है, 4 नंबर का वेटेज तो तब हो जाता है स्टेटमेंट प्रूफ कह देता है, तो एक स्टेटमेंट 1 नंबर का हो जाता है। तो नाराज नहीं आ रहा, 1 नंबर का डायग्राम और 2 नंबर का वो
क्योंकि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है। क्या होती है? जिस स्टेप से आपका क्वेश्चन गलत हो गया, कैलकुलेशन गलत हो गया, वहां से नीचे काट दिए जाएंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, बीच में गलती न हो, आंसर सही लिख देने से कुछ नहीं होने वाला। जिस स्टेप पे गलती हो गई वहां से क्या होगा, फिर आगे नीचे होते हैं। जैसे इस स्टेप का आधा नंबर है, इस स्टेप का आधा नंबर है, इस स्टेप का आधा, टोटल मिला के फिर मार्क्स हो जाते हैं उस क्वेश्चन के। समझ आई नहीं? हाँ। अब इस थ्योरम का यूज करके हमें क्या प्रूव करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ BC। BC की लेंथ बतानी है भैया। गिवन दैट अ सर्कल इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल ABC है ना, टचिंग द साइड AB BC CA at R P and Q respectively and AB equal to 10 cm, AQ 7, CQ 5। तो बताओ BC निकाल पाएंगे? AB कितना दे रखा है? AB तो पूरा हमारा 10 दे रखा ना। यस सर। और AQ 7, यस सर। तो ये भी 7 हो गया। CQ कितना 5, तो ये भी 5 हो गया। तो ये कितना बचा, और ये कितना बचा? आंसर कितना आ गया? 8। यस सर। अरे BC कितनी हो गई? 8 हो जाएगी ना। लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे? छोड़ना। अरे नेक्स्ट क्लास होगी कि नहीं होगी? 33। चलो ये बात फिर कल करा देंगे। हाँ, अभी किसकी क्लास है? हाँ, तो मैम आपकी कहेंगे यार हमारी क्यों दे दी? तो मैथ्स वालों के लिए प्रॉब्लम है, रोजाना का कहते हैं। तो